आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रतिशतता और प्रतिशतता का पार्ट नंबर ये 3। इससे पहले मैं पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपको बता दिया हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा कि यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर शेषफल 60 आता है तो संख्या क्या है। यानी कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है, यानी वो संख्या क्या है। देखिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि वो संख्या पहले है क्या, तो x इंटू ओकरा में से 60, उसका 60% परसेंट के नीचे 100 होता है। ठीक है, 100 में से 60 घटाने पे 60 घटा दिए ना, मुझे क्या मिला, तो मुझे फिर से इक्वल टू में 60 मिल गया। मतलब कि 60x/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 60 + 60, यानी कि 60x/100 बराबर ये हो जाएगा 120। ठीक है, ये काट लेंगे ये दो बार में, और 2 से 100 में तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200। यानी कि वो संख्या कितना रहा होगा, वो संख्या अपने में 200 रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर बढ़ जाए और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर घट जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, ऐसे कि x, ठीक है, -y माइनस XY/100। ठीक है, इस पे पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। x की जगह मेरा कितना चल रहा है, 25 चल रहा है, और y की जगह मेरा कितना चल रहा है, तो 20 चल रहा है। यानी कि क्या है, यानी कि 25 - 20 माइनस XY, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, 500 तो 100, इसको कटा लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 5, यानी कि ये हो जाएगा 0। यानी कि क्या रहेगा, क्षेत्रफल में जो परिवर्तित होगा वो परिवर्तन होगा वो अपरिवर्तित, माने कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा। देखिए कभी वर्ग का प्रश्न है ना, कोई वर्ग में अगर बोले कि भुजा बढ़ा दिया जाए और क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाता है, कितना परिवर्तन होता है, तो वर्ग के लिए जो फार्मूला लागू होता है ये होता है कि 2x + x²/100। क्योंकि y हम इसलिए नहीं ले सकते हैं कि वर्ग में तो एक ही भुजा होता है, इसलिए हम x लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब 2x यानी कि 2x की जगह मेरा 25 चल रहा है, 25 चल रहा है, यानी कि 25 में दूसरा करेंगे तो 25 दूना क्या हो जाएगा 50 प्लस x², में 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625/100। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 50 प्लस डिवाइड करेंगे तो 6.25 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 56.25। ठीक है, 56.25%, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी मशीन का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो है इतना है, यदि इसका 10% की दर से अवमूलन हो रहा है तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। मतलब कि देखिए कि क्रय मूल्य इतना है और यदि इसका वार्षिक अवमूलन हो रहा है, मतलब कि रेट जो है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना। अवमूलन का मतलब कम होते जा रहा है, तो 3 वर्ष में कितना कम हो जाएगा इसका रेट, हमसे वो चीज़ पूछा गया है। जब वैसे प्रश्न पूछे ना कि रेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो कम होने के लिए मतलब कि अवमूलन होने वाला जो फार्मूला होता है P/1 - R/100। माइनस इसलिए है कि क्योंकि ये कम हो रहा है, अब n मतलब जो जितना मतलब नंबर चल रहा है, मतलब कितना ईयर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर यही बोलता कि बढ़ जाता, कुछ नहीं करते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी P/1 + R/100। ठीक है, n सेम ही रहेगा, इसलिए कि कितना मतलब पर ईयर में हमको निकालना है, ये सेम ही रहेगा।
हमें निकालना ये है, इस पे निकालना है, ठीक है, क्योंकि रेट जो है वो क्या हो रहा है, पर ईयर कम हो रहा है। तो रख देंगे इस पे, उठा के आंसर आ जाएंगे। पी की जगह मेरे इतना चल रहा है, ठीक है, 1 माइनस आर 10% अपॉन 100 का पावर 3। ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो 10 माइनस ये 100 माइनस 10 यानी कि 90 अपॉन 100। कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम, यानी कि 90 अपॉन 100। अब इसको काट देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 1 2, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, ठीक है। अब बारी बारी से क्या करा देंगे, जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, वो कराएंगे इतना आ जाएगा 145,800, यानी कि 3 वर्ष के बाद जो रहा होगा उसका मूल्य क्या रहा होगा, ये रहा होगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। देखिए, एक चुनाव हो रहा है जिसमें 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार जो है 30% मत लेकर, मतलब जितना मत पड़ा, जितना वोटिंग पड़ा, वोट हुआ, उसका 30% जो मत लिया ना, मत लेकर 30% मत लेके अब इतना वोट से हार गया, तो इस मतलब चुनाव में कितना वोट पड़ा, हमें वो निकालना है। देखिए, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, कुल मत कितने का होगा, 100% का होगा अपने में, जिसमें 30% ये ले लिया, तो बचा कितना, 70%, ये 30%। अब ये दोनों में से ये घटा देंगे, यानी कितना डिफर कितने का आ जाएगा, 40% का, ठीक है। अब 40 अब प्रतिशत है इक्वल टू, इसके नीचे क्या चलेगा, 100 चलेगा। अब इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 16,000 है, ऐसे काट लेंगे, 1 0 सेकेंड, 4 चौको 16, यानी कि 10 से इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 4,000। यानी कि हम बता सकते हैं कि वो जो ये मत पड़ा होगा वो कितना मत पड़ा होगा, इतना मत पड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पटसन के भाव में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत 20% कम कर दी जाए तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हम इस तरह को क्वेश्चन को निकालने के लिए ना एक छोटा सा ट्रिक को यूज करेंगे, जिससे हम लोग सेकेंडों में इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। देखिए, भाव में 20% बढ़ गया, ठीक है ना, अब इसका खपत भी क्या होगा, 20% कम हो गया, तो कुल कितना मतलब ये डिफर कितने का आया, तो हम ऐसे निकालेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। एक्स की जगह हमारी कितना चल रहा है, 20 चल रहा है, यानी कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 अपॉन 100। ये दोनों जो कटा लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। 4% तो आया, लेकिन 4% क्या आया, कमी आया कि वृद्धि आया। देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे ना, तो कभी भी क्या आता है, ह्रास ही होता है, मतलब कमी ही होता है। एक चीज़ हमको नोट कर लेना है, यानी कि 4% क्या आएगा, कमी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट को है, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।